स्मार्ट मनी इस वक्त क्यों परेशान है, किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? गवर्नमेंट शटडाउन के बायस दोबारा एनएफपी का डाटा रिलीज नहीं हुआ। आने वाले वीक में कौन से मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स मौजूद हैं? इन सब चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल के साथ बताया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स एंड आने वाले फॉरेक्स फैक्ट्री के इवेंट सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिसके अंदर आपको आने वाले वीक को प्लान करना आसान हो जाएगा। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट्स। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होने वाली है जो ट्रेड करते हैं हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको मैसेज करना है। मैसेज का नंबर जो है व्हाट्सएप का नीचे चल रहा है पट्टी में, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, बिल्कुल 100% फ्री है। तकरीबन डेली के आपको सिग्नल दिए जा रहे होते हैं, एजुकेशन दी जा रही होती है, और ऐसी न्यूज़ जो है जो मार्केट में आने से पहले आपको हम बता देते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं? एस्ट्रोलॉजी की मदद से। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि वीडियो को आपने बड़े गौर के साथ और तहम्मुल के साथ देखना है और एंड तक देखना है। ठीक है, वीडियो के लेवल्स को नोट करना है, इन्फॉर्मेशन को नोट करना है, और जिस तरीके से एनालिसिस से मैं आपको बता रहा हूँ इसको पूरे वीक आपने याद रखना है। और फिर आप खुद से ट्रेड लें या हमारी ट्रेड लें या किसी और ग्रुप के साथ आप अटैच्ड हैं, तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। और अगर ऐसा होता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये मैंने एनालिसिस किया है वीकली टाइम फ्रेम में। हम यहाँ पे पहले गोल्ड की जाते हैं, और गोल्ड की अगर आप देखेंगे बेसिकली मैंने क्या किया है कि वीकली मैंने हाई और लो गोल्ड का मार्क कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से एक रेंज बनी है और सॉर्ट ऑफ इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि हमने एक हाई लो जो है मार्क कर दिए, और यहाँ पे हमने बेसिकली वीकली के बाद हमने 5 दिन के, और उसके बाद 3 दिन, और फिर 2 डेज तकरीबन, इन सारों को कंबाइन करके यहाँ पे हमने हाई लो मार्क कर दिए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हाई लो का बेसिकली फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर आप 3 घंटे के चार्ट में या 1 घंटे के चार्ट में अगर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि एक ब्यूटीफुल आपके पास यहाँ पे रेंज बनी हुई है। और ये रेंज जो है आपके पास बुलिश हो सकती है, बेरिश हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपके पास हाई जो है लो क्रिएट हो गया और एक रेंज डिफाइन हो गई है। अब रेंज का मतलब क्या है कि देखें, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, ये तो गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ है। तो एनएफपी का डाटा नहीं आया, ये भी गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी इस वक्त श्योर नहीं है कि पैसा किस साइड के ऊपर लगाना है। ठीक है, और ये मैं आपको दूसरे चार्ट्स में भी दिखाता हूँ कि क्यों श्योर नहीं है। ठीक है, मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे मंडे की रेंज बताने लगा हूँ कि मंडे को गोल्ड किस रेंज में रह सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास रेंज है मंडे की, वो तकरीबन 4092 से लेके 3911, ये मंडे की रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, तो मंडे को मार्केट आपके पास इस रेंज में रह सकती है। अगर सैटरडे को लेट नाइट या संडे को आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट जो है गैप अप गैप डाउन ओपन करती है और इतनी वॉलेटाइल हो कि वो आपके पास इस रेंज को कवर कर सकती है, तो डेफिनेटली ये आपके पास रेंज रहने वाली है। ठीक है, और इसके पास अगर आपको बाय और सेल का मौका मिले तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पूरी वीक की रेंज बता देता हूँ। तकरीबन 4188 ये आपके पास वीक का हाई लग सकता है, और उसके बाद आपके पास वीक का जो है लो है 3788 के पास वीक का लो लग सकता है। यानी कि ये वो रेंज है जिसके अंदर आने वाले वीक के अंदर किसी भी वजह से, इस रीज़न की वजह से, यानी कि इस रेंज के अंदर आपके पास मार्केट रहने वाली है। तो अब आपका रिस्क डिफाइन हो गया कि कितना एक वीक में मूव आ सकती है। ठीक है, दिन की भी आपको मैंने बता दी मंडे की, और आगे चल के इंशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी से भी आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। बट बिफोर डैट हम यहाँ पे आरएसआई के पास जाएंगे और आरएसआई से पूछेंगे कि वीकली हमें कुछ देखने को मिल रहा है, तो वही हमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न देखने को मिल रहा है। मीनिंग डैट के हमारे पास इस वक्त गोल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर इंटर हो चुका हुआ है। ठीक है, इसको हम बाकी चीज़ों से भी कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप मैगडी का इंडिकेटर देखें तो मैगडी का इंडिकेटर आपको देखें वीकली आपके पास बेरिशनेस शो कर रहा है, और मोमेंटम शिफ्ट जो है यहाँ पे आपके पास, कि यानी कि बेरिश आपके पास मोमेंटम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। कैसे? डेली में आप देखेंगे काफ़ी हद तक यहाँ पे अच्छा तरीके से आपको नज़र भी आ रहा है। अच्छा, डेली की आरएसआई जो है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डेली की आरएसआई अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास मूविंग एवरेज से नीचे है। ठीक है, और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ये
यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास स्मार्ट मनी की मैंने बात की है, वो आरएसआई उसको मेक श्योर कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस में ला रहा है। अब ये बेसिकली थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। कैसे, मैं आपको 3 दिन की यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप 3 डेज़ की ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप मार्क करें, तो ये वो एक एरिया जहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। और 1 डे में ऑफ कोर्स ये आपके पास यहाँ से नीचे नज़र आएगा, बट दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक डिमांड जोन है आरएसए के अंदर, तो कीप आइज ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बड़े अगर वॉल्यूम की और हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फ़िक्स रेंज का टूल लगाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, हमें थोड़ा-सा ना चार्ट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू मूव टू वांडा, ठीक है? क्योंकि कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो वॉल्यूम की फैसिलिटी नहीं देते, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब मेरे लिए मेजर कंसर्निंग इस पूरे वीक में बात क्या रही है कि 4000 से लेके 4010 का एरिया, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस आ रही है, मल्टीपल रिजेक्शंस आ रही हैं, और मल्टीपल रिजेक्शंस के साथ साथ यहाँ पे कुछ बेरिश पैटर्न्स भी बन रहे हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर इसको मैं फॉर टाइम बीइंग अगर हटाऊँ और मैं दोबारा इस मेन चार्ट के ऊपर आपके पास आऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपके पास पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, दिस वन, ये आपके पास एक बेरिश पैनेट बना हुआ है। बेरिश पैनेट क्या होता है? बेरिश पैनेट बेसिकली इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, दिस इज योर बेरिश पैनेट, और यहाँ पे सिंपल अल्फाज में ये भी आपके पास एक बेरिश पैनेट बना है। ये आपको और अच्छा नज़र आएगा अगर यहाँ पे हम पॉइंट एंड फिगर्स के चार्ट के ऊपर स्विच करते हैं, और वो भी हम 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे स्विच करते हैं। देखें, ये आपके पास एक डबल टॉप लगा है, एक सडन मूव आई है, यहाँ पे अगेन आपके पास कंसोलिडेशन हो रही है, बेरिश पैनेट बन रहा है, सडन मूव आई है, सेम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये डिट्टो वही चीज़ बनी हुई है, ठीक है। ये आपके पास अगेन यहाँ पे इस तरीके की मूव आ सकती है, और आरएसआई से भी हमने ये चीज़ कंफर्म की है, जो कि तकरीबन वीक का लो आपको मैंने बताया, वहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा ना कुछ और इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं, जो कि स्टोकेस्टिक आरएसआई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, स्टोकेस्टिक आरएसआई को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगेन अ, डेली के अंदर थोड़ा-सा बुलिशनेस नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी देर तक कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि वीकली के अंदर अभी इसके अंदर और डाउन साइड का पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इंडिकेटर्स हैं, वो आपको बता रहे हैं। रेंज और थोड़ा-सा बेरिशनेस आपको बता रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसके साथ-साथ आपको मैं यहाँ पे वीकली हमारे पास स्टिल बुलिश है, डेली हमारे पास बेरिश है, व्हिच इज़ गुड, और बाकी भी नीचे के जितने टाइम फ्रेम्स हैं, वो आपके पास बेरिश है। यानी कि बेरिश जो सेटअप है, वो आपके पास स्टार्ट हो चुका हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक किटकॉइन इसके ऊपर गोल्ड की आपको मैं यहाँ पे, ये बेसिकली इनका डाटा है कि कितने आउंस है, कितने ग्राम्स है, किलो, पेनी वेट, तोला, ठीक है? ये सारा कुछ आपको दिखा रहा है। बट यहाँ पे आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वॉल स्ट्रीट कह रहा है कि कॉशन ऑन गोल्ड, मेन स्ट्रीट बुलिश विद प्राइसेस स्टक इन न्यूट्रल एट 4000। यानी कि न्यूट्रल प्राइसेस का मतलब ये है कि ना बेरिश हैं ना बुलिश हैं। यही मैं आपको बात कर रहा था कि स्मार्ट मनी इस वक्त कंफ्यूज है, और अपने ग्रुप के अंदर हम काफ़ी दिनों से बता रहे हैं, और नवंबर 7 की बहरहाल ये न्यूज़ है, यानी कि फ्राइडे की न्यूज़ है। ग्रुप में अगर आप देखेंगे, तो हम इन न्यूज़ से हेडलाइन से पहले आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगेन नीचे नंबर गिवन है, वहाँ पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर हमारे भी आप पे पैसे मांगते हैं, तो भाई हम नहीं है, ठीक है। नंबर जो नीचे गिवन है वही वैलिड नंबर है। इसके बाद बात हो रही है जी, गोल्ड इज वेटिंग फॉर अ कैटलिस्ट एट 4000 इज अ टफ नट टू क्रैक। यानी कि यहाँ पे किसी कैटलिस्ट की बात हो रही है कि अगर कुछ बुलिश कैटलिस्ट आता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अगर बेरिश कैटलिस्ट आता है तो मार्केट नीचे आएगी। वो कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं, वीडियो के एंड तक देखिए, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। हेडलाइन बनने से पहले बताऊंगा, जो ना बताया तो भाई आके पूछ लेना भाई कि आपने कहा तो, और ऐसा नहीं हुआ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उसके बाद बात हो रही है फ्रॉम प्रीशियस टू क्रिटिकल सिल्वर न्यू स्टेटस गोल्ड कुड रीशेप द ग्लोबल सप्लाई। बेसिकली यूएस ने जो सिल्वर को है, उसको एक स्टेटस दिया है, जो कि गोल्ड को काफ़ी अरसे से दिया हुआ था, और वो स्टेटस सिल्वर को बुलिश कर सकता है लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड लेट सेंट्रल बैंक डिमांड इन अक्टूबर। बेसिकली पोलैंड जो है वो चाइना के बाद अच्छा खासा गोल्ड जो है इस वक्त एक्यूमुलेट कर रहा है, और गोल्ड होल्ड्स नियर 4000, बट वीक यस सेंटिमेंट डाटा फेल्स टू स्पार्क न्यू बाइंग, ठीक है। यानी कि न्यू बाइंग का कोई कैटलिस्ट सिंपल अल्फाज में यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इलियट वेव्स को देख लेते हैं। इलियट वेव्स में बेसिकली मैं आपको, अच्छा, ये ट्रायंगल का पैटर्न हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। इलियट वेव का जो पैटर्न है यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा वीकली चार्ट के अंदर।
अच्छा, बिफोर दैट आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मार्केट में किस तरीके से मसला हो रहा है, क्या आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं, और आप लोगों का ओवरऑल मार्केट के बारे में क्या ओपिनियन है इस वीक के बारे में, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलियट वेव, बेसिकली मैं थोड़ा-सा इसको अ, इस तरीके से बनाऊँगा। मोस्टली बेसिकली क्या है कि ये आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 वेव है। फिफ्थ वेव जो है तकरीबन तकरीबन इतनी होती है, ठीक है? लेकिन ये एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव आपके पास मौजूद है, और मेरे हिसाब से अभी तक इसके अंदर स्टिल पोटेंशियल मौजूद है। कैसे मौजूद है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ गोल्ड बुल मार्केट, जो एक ड्यूरेशन पास्ट हिस्ट्री से निकाली गई है, वो 1970 से लेकर 1974 आपके पास 5 साल और 6 महीने रही, 4 महीने रही है। 1976 से 80 तक 3 साल 5 महीने, और आपके पास 2001 से 8 7 साल तक ये बुलिश मार्केट रही है। फिर 2009 से 2011 2 साल और 8 महीने, और अभी की जो करंट बुलिश मार्केट है, ऑल दो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा सर्ज की हैं, बट ड्यूरेशन की अगर बात की जाए, दैट्स फ्रॉम 2024 टू 25, जो कि 1 साल और 8 महीने रही है। तो यानी कि अभी तक बुल मार्केट की जो गोल्ड की सबसे कम जो ड्यूरेशन है वो अभी तक रही है। तो अगर हम 2 साल और 8 महीने तक भी मान के चलें, तो अभी स्टिल ऊपर साइड की मूव बहुत ज़्यादा रहती है ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, मंथली और 3 मंथ और साल के चार्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डाटा काफ़ी बड़ा है, इंट्राडे के लिए ये डाटा मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल एक्सटेंडेड वेव का सेंस बनती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा मैं अ, इस एनालिसिस को अगर हम देखें, ये आपके पास वो मूव है जो नीचे आई है, उसके बाद आपके पास ये वो मूव है जो नीचे आई है। तो 26%, 50%, यानी कि 25% कर लेते हैं, और उसके बाद हम 50% कर लेते हैं। तो ये आपके पास वो हाई लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से 25% कितना बनेगा? तकरीबन 3200 तक, और उसके बाद आपके पास 50% कितना बनेगा? तकरीबन तकरीबन आपके पास 2100-2200 का लेवल। तो आई डोंट थिंक कि 50% नीचे गिरेगा, लेकिन डेफिनेटली हम यहाँ पे 25% की बात कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। और यकीन जाने, मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड बेरिश है, ठीक है, इंट्राडे के लिए हम तो देखेंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट और ऊपर उठ सकती है, और आगे के लेवल अभी से आपको मैं बता दूं, 5000 8000 के लेवल है, और इवन 15000 तक भी गोल्ड आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो बात की बात है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो आपकी गोल्ड की डिमांड इतनी सर्च कर देगी कि मार्केट इतने लेवल तक जा सकती है। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये आने वाले में सालों की बात कर रहा हूँ, 2028-30 तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इलियट वेव आपके पास ये इंडिकेटर लगा है, हमने इसको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है। आपके पास डबल टॉप है, नेक लाइन है, नेक लाइन का आपके पास रीटेस्ट हो रहा है, देन आपके पास यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। तो ऑल दैट, जैसे कंसोलिडेशन से मैंने एक चीज़ और देखी थी, मैं आपको वो भी पॉइंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, बेसिकली दिस इज योर ट्रेंड लाइन, दिस वन, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट काफ़ी दिन रही है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 दिन आपके पास मार्केट रही है, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ये बेरिश साइन है, क्लियरली बेरिश साइन आपके पास, ठीक है। और क्यों बेरिश साइन है? क्योंकि एक मेजर ट्रेंड के नीचे मार्केट स्टेबल हो चुकी है, इसलिए इस वजह से आपके पास ये बेरिश साइन है। अच्छा, यहाँ पे मैं फर्दर टेक्निकल एनालिसिस में जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी कम है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप विक्स का चार्ट खोलेंगे, विक्स आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? आपको 20 से नज़र आ रहा है, 20 से नीचे नज़र आ रहा है, और मंडे वाले दिन भी आपके पास और नीचे जा सकता है, मीनिंग डैट कि गोल्ड के अंदर आपको थोड़ा सा कम मूव देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा साइडवेज आपको मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात हम विक्स की क्यों माने, हम और इसको देखते हैं। मैंने आपको पहले भी चार्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। ये है VVIX, यानी कि विक्स क्या है? विक्स है वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट। VVIX क्या है? कि वॉलेटिलिटी की वॉलेटिलिटी, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपको बता रहा है कि जो विक्स हमने पहले लगाया ये उसकी भी वॉलेटिलिटी है, ठीक है। दिस चार्ट ऑल्सो शोइंग बेरिश साइंस। लेकिन यहाँ पे एक चार्ट और है जो कि फ्यूचर कर्व का चार्ट है। ये चार्ट हम बेसिकली विक्स 3M के नाम से देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 मंथ वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये चार्ट भी बेरिशनेस शो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 3 इंडिकेशन है, मैं आगे भी इसको बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो हमने शॉर्ट रखनी है। मैं घंटा बात कर सकता हूँ गोल्ड के ऊपर और डिफरेंट इस तरह की चीज़ों के ऊपर, बट वीडियो हमने शॉर्ट रखनी है। तो यहाँ से हमें सबक क्या मिला, रिजल्ट क्या आ रहा है कि मंडे वाले दिन मार्केट ये विक्स की और नीचे जा सकती है ड्यू टू दीज फैक्टर्स, और मार्केट में गोल्ड की रेंज मंडे को वो ज़्यादा हो सकती है। हाँ, सडन ड्रॉप, गैप डाउन, गैप अप, वो हम संडे को इंशाल्लाह अपने ग्रुप में अपडेट करेंगे। ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर गिवन है, ये सारी बातें वहाँ पे आपको बताई जा रही होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने नज़र रखनी है गोल्ड के ऊपर, मंडे वाले दिन रेंज भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लास्ट वीक एक मेजर रेजिस्टेंस लगाई है, लेकिन क्योंकि रेंज थी मार्केट में, तो यहाँ तक तो मार्केट आई नहीं है। तो बोलिंजर बैंड के अंदर कुछ ऐसा चेंजेस यहाँ पे नहीं आई, ना वीकली के अंदर हमें देखने को मिली है, ना डेली के अंदर, और उसके बाद ना 6 घंटे के अंदर, और ना ही हमें 4 घंटे के अंदर, क्योंकि मार्केट आपके पास रेंज के अंदर रही है। लेकिन ऑल दो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ओवरऑल जो मूविंग एवरेजेस हैं वो आपके पास यहाँ पे ये एक सपोर्ट अच्छा बना रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने नज़र रखना है, और 4 घंटे में भी आपके पास अभी तक मार्केट जो है मूविंग एवरेजेस से नीचे हैं, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगेन नीचे कमेंट आप लाजमी किया करें कि भाई ये चीज़ एनालिसिस के अंदर ऐड करें और सारा कुछ। गोल्ड के साथ में चलते चलते ना एक बाल के बात और याद आ गई है, जो मैं आपको चीज़ बताने वाला था, मैं भूल जाऊँगा। वो है नैस्डैक, ठीक है। नैस्डैक और ऑयल की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टच करेंगे। देखिए, नैस्डैक और ऑयल के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि गिरावट आई है नैस्डैक के अंदर स्पेशली। तो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो गोल्ड के अंदर तो कंफ्यूज था, लेकिन उनको ये पता था कि हमें यहाँ पे इस वक्त स्टॉक्स को सेल करना है, तो स्टॉक के अंदर सेलिंग हमें देखने को मिली है। और ऑयल के अंदर भी बात की जाए तो ऑयल के अंदर भी आपको काफ़ी जो है यहाँ से पुश देखने को मिल सकता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज योर ट्राइंगल, देन दिस इज योर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऊपर वाली साइड के ऊपर मूव दे सकता है, और इसकी रीज़न क्या बन सकती है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर एक अच्छी खासी स्ट्राइक कर सकता है, वहाँ पे आपको ऑयल की स्पाइक देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये मैं जियोपॉलिटिकल आपको रीज़न के साथ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बिटकॉइन के अंदर भी सेम पैटर्न है जो मैंने आपको नेस्टा के अंदर बताया, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर गोल्ड का रेंको चार्ट देखा जाए, गोल्ड का रेंको चार्ट वीकली जो आपके पास फर्स्ट कैंडल है वो तो रेड बना रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन, हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है। लेकिन डेली के अंदर ये मैंने चीज़ थोड़ी सी नोटिस की है, और ये पैटर्न कौन सा है नीचे कमेंट करके ज़रूर दोबारा बताएं कि ये पैटर्न कौन सा है। ऑल्दो ये पैटर्न बेरिश है, लेकिन इस पैटर्न का नाम क्या है नीचे अगर आप बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस पैटर्न को ट्रेडिंग में आप देख रहे हैं, क्योंकि इस पैटर्न का बेसिकली ट्रेड ऐसे किया जाता है कि इसके टॉप से तो सेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, जब इसको ब्रेक करता है तो वहाँ से भी सेल डाली जाती है, और उसके नीचे के टारगेट्स फिर थोड़े से अजीब से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न है, कमेंट करें, नीचे बताएं। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये 4 घंटे की इस इंडिकेटर की बेस के ऊपर सेलिंग और बाइंग देखें, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइन है बुल्स के लिए। लेकिन अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स इस गैप के पास पड़े हुए हैं, जो कि तकरीबन 3.16 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाइंग लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे 134.226 मिलियन डॉलर की यहाँ पे बाइंग हुई है एज पर दिस इंडिकेटर। इसको आप बाइंग भी कह सकते हैं, या कितना वॉल्यूम बेसिकली जनरेट किया है वो भी आप उस सेंस में भी देख सकते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग टू अपना फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि 8 तारीख जो कि आज है, ठीक है, 9 तारीख जो कि कल है, फिर 11 जो कि ट्यूसडे है, और फिर 12, ये काफ़ी जो डेट्स हैं, 12 कह रहा हूँ सॉरी, 8 9 और 11 तक की, ठीक है। बल्कि आने वाली वीक में 21 की एक डेट है, ठीक है। तो ये 4 डेट्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के अंदर, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है, वॉलेटिलिटी आ सकती है, और साथ में आपने कोशिश करनी है कि ट्रैवलिंग से आपने अवॉइड करना, स्पेशली अगर आप एयरलाइन की इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आसपास आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी 2-3 दिनों में आपने काफ़ी शायद न्यूज़ सुनी हो, और काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो फ्लाइट्स के ऊपर बहरहाल अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ से भाई वापसी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बेसिकली ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैंने आपको बता दिया कि एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट है। ट्रिपल मरकरी रेट्रोग्रेड जो है हमारे पास इवेंट आ रहा है, और ये काफ़ी रेयर इवेंट है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है एक शॉर्ट फॉर्म में, हमारे सोशल मीडिया फेसबुक और दीगर जगह पे अपलोड है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो फॉलो करके रखेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सीपीआई का डाटा है, पीपीआई का डाटा है। अब ये 2 डेटास आ रहे हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या ये डेटास भी रिलीज़ होते हैं या गवर्नमेंट शटडाउन के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर भी हमने उसी वीडियो के अंदर बात की, जहाँ पे मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड और जुपिटर रेट्रोग्रेड, और मैंने यूरेनस लिविंग जेमिनी, इन चीज़ों के ऊपर बात की है। सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो अपलोड है, यूट्यूब की शॉर्ट्स में भी अपलोड है, वहाँ पे आप लाजमी जाएं, 2 मिनट की शॉर्ट है, उसको देखें, ठीक है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो गवर्नमेंट शटडाउन के ऊपर बातचीत इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आजकल की हेडलाइन में आपको देखने को मिल जाएगी कि बातचीत शुरू हो गई है।
और हो सकता है कि गवर्नमेंट शटडाउन ओपन हो जाए, लेकिन ये आपके पास हफ्ते 2 तक आपके पास एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर वो और भी बाकी चीज़ें हैं। मैं जैसे कि आपको यहाँ पे अगर बताना चाहूँ, एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर लेता हूँ, तो 9 नवंबर, उसके बाद 12 नवंबर और आपके पास, हाँ, इस वीक की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा-सा बेरिश दिन रह सकते हैं गोल्ड के लिए, बाकी जो है थोड़ा-सा बुलिश साइड के ऊपर ज़्यादा है। वो टाइमिंग्स क्या हैं, किस टाइम के ऊपर क्या मामलात हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपने ग्रुप में आपको डिटेल से बता दूँगा, ठीक है? तो ग्रुप के अंदर आप वो चीज़ें देख सकते हैं। बाकी भी कुछ न्यूज़ है, इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पे फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालेंगे। क्रिप्टो का फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपके पास फ़ियर वाली साइड के ऊपर है, स्टॉक मार्केट फेयर वाली साइड के ऊपर है। तो अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा सा रीबाउंड, ठीक है? 24,000 अगर आप मिल जाता है तो अच्छा एक लेवल है बाइंग करने के लिए। वहाँ तक अगर मार्केट आती है तो रीबाउंड देखेंगे, यानी कि मार्केट ऊपर वाली साइड के ऊपर देखेंगे, और मनी रोटेशन जो है गोल्ड और नीचे वाली साइड के ऊपर देखा जा सकता है, ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, और सिमिलर फॉर क्रिप्टो एज वेल। तो मेरे ख्याल से हमने अच्छे तरीके से सारे इवेंट्स जो है वो कवर कर चुके हैं। ये अगर आप देखेंगे ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड क्यों बुलिश है, चाइना स्टिल बाइंग कर रहा है, पोलैंड का मैंने आपको बता दिया वो भी आपके पास बाइंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आखिर में और बताता चलूँ, ये बेसिकली पोली मार्केट के ऊपर एक पोल है जिसकी हेडिंग है, विल द सुप्रीम कोर्ट रूल इन फेवर ऑफ ट्रम्प टैरिफ। यहाँ पे मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, और जितना भी टैरिफ्स की वजह से गोल्ड के ऊपर इफेक्ट आया है वो सारा का सारा रिलीज होगा, ठीक है? आप इस बात को, इस फिनोमिना को इस तरीके से समझें कि फॉर एग्जांपल, और से आपने मेरी बात सुननी है, कि अगर गोल्ड ने इतनी मूव, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि गोल्ड ने इतनी मूव अगर टैरिफ के होने की वजह से दी है, तो जैसे स्पंज के अंदर आप पानी डालते हैं, तो जिस तरह टैरिफ हटाने से, ठीक है, गोल्ड की मूव आपके पास इसी तरीके की आ सकती है, ठीक है? तो बहुत सारी रीजंस हैं हमारे पास जो हमें देखने हैं, फैक्टर्स देखने हैं गोल्ड के लिए और बाकी ओवरऑल चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखा करें। हमारी कम्युनिटी में इंशाल्लाह आप जुड़ेंगे तो ये चीज़ें आपको डिटेल में टाइम टू टाइम बताई जा रही होती हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट ज़रूर करें। और अगेन, वेनेजुएला के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ऑयल इज़ अ गुड पोटेंशियल सेटअप। गोल्ड के ऊपर आपने नज़र रखनी है, दैट्स अ पोटेंशियल गुड सेटअप। और साथ में आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र रखनी है कि वो भी एक अच्छे सेटअप्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपके लिए रखता जा रहा हूँ। एक तो मैंने ये पैटर्न पूछा ना कि ये वाला पैटर्न कौन सा है, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है कि अगर आपको मैं ये बोलूँ कि ये वाला चार्ट है ना, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस चार्ट को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? तो इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे, इस रेंज को, ठीक है? जो मैंने आपको सारा कुछ बताया उसका भी आंसर आप लोग नीचे लाज़मी तौर पे दें, ठीक है? कैसे ट्रेड करेंगे इसको? ये रेंज है, ठीक है? इस रेंज को कैसे ट्रेड करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।